वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये लेक्चर इनोवेटिव स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9.4 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस किए थे। लेट्स से हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा। तो कुछ हमने इनके कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो लेट्स से tan थीटा के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये साइन थीटा ओवर cos थीटा, या हम इसको 1 ओवर cot थीटा भी बोलते हैं। तो इसको हम साइन थीटा को 1 ओवर कोसिकेंट थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा की हम बात करेंगे। तो इसके बाद हमने कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज चेक की थी। वैसे हमने चेक किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 हमने बात की थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एंड नंबर 3 हमने बात की थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो आज हम इन्हीं फंडामेंटल आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे और इन्हीं को यूज करते हुए कुछ मजीद हम आइडेंटिटीज सीखेंगे। तो हम लेते हैं एग्जांपल है 1। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि इन्हीं फंडामेंटल आइडेंटिटीज को हमने यूज करना है और इनके मदद से हमने मजीद आइडेंटिटीज जो है फंडामेंटल वो हमने प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, इसको हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास इक्वल है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आप इस एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें याद रखें कि इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या इस्तेमाल होंगी तो आपने किसी भी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लें, उसको राइट के इक्वल प्रूव कर दें, या फिर आपको जो जैसे मर्जी करें, लेफ्ट को लेके राइट के इक्वल प्रूव करें, राइट को लेके लेफ्ट के इक्वल प्रूव करें, या दोनों साइड्स को लेके चलें और लास्ट पे बता दें कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपके लिए इजी ये रहेगा कि जो साइड आपको बड़ी लगे उसको आप ले लें। लेट्स से आपको लेफ्ट हैंड साइड बड़ी लगती है तो बड़ी चीज से छोटी की तरफ उसको प्रूव करना बड़ा आसान होता है, जबकि छोटी से बड़ी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये बात एक आप याद रखें कि इस एक्सरसाइज में आप जो भी आपको साइड बड़ी लगे आप वो ले लें। तो लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड इसकी मैं लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा की बात करूंगा। तो आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो एज असिंच करके लिख दें यहाँ पे कि आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। तो यहां से देखें, आप a की जगह यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है और b की जगह sin स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। तो आप इसकी जगह कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? आपने सीखा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे 1 यूज करेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू 1। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इससे कोई फर्क नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। तो यही आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो हिंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है कि सेकंड स्क्वायर ए। एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे। तो सेकंड स्क्वायर ए
प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो एक बात याद रखें, जब भी आपके पास सेकेंड, कॉस, कॉट, टेन किसी में आपको पूछा जाए तो आप कोशिश करें कि साइन और कॉस को ना चयन करें, आप सेकेंड या कॉस या कॉट या इनको चयन करें। इनकी जगह जो भी आपको इसकी जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलते हैं आप उनको डिस्कस करें। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड लूँगा इसकी मैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो सेकेंड स्क्वायर ए, देखें सेकेंड आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा। तो आप लिख सकते हैं सेकेंड थीटा इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। तो 1 ओवर cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपके पास इक्वल है sin थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। तो आपके पास कोसिकेंट थीटा इक्वल हो जाएगा 1 ओवर sin थीटा, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा की जगह आप जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से sin स्क्वायर थीटा तो प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बारे में आपने अभी जाना है कि ये 1 के इक्वल होता है, 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा डॉट 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर दिस इंप्लाइज दैट आपके पास 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के डॉट 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये आप लिख सकते हैं। तो यही आपके पास राइट हैंड साइड है, यही आपके पास राइट हैंड साइड है, यही आपने प्रूव करना था। तो एक्सरसाइज पे आते हैं 9.4 एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से जो है वो पेपर में इंक्लूड होता है, तो इसलिए बहुत तवज्जो देनी है इस एक्सरसाइज पे। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 1 है कि tan थीटा प्लस cos थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास कोसिकेंट थीटा डॉट सेकेंट थीटा के इक्वल है, सेकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा डॉट सेकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। देखिए tan थीटा के बारे में आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा के बारे में आप जानते हैं कि ये cos थीटा ओवर sin थीटा के इक्वल होता है। cos थीटा डॉट sin थीटा, तो cos थीटा डॉट sin थीटा एलसीएम, जब cos थीटा sin थीटा को cos थीटा पे डिवाइड किया जाएगा तो sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई तो sin स्क्वायर थीटा, प्लस जब cos थीटा डॉट sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बचेगा, उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बनेगा आपके पास। अब आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटी मौजूद है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा डॉट sin थीटा। तो 1 ओवर cos ऑफ थीटा डॉट 1 ओवर sin ऑफ थीटा। तो 1 ओवर cos ऑफ थीटा आपके पास इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा डॉट 1 ओवर cos थीटा आपके पास सेकेंट थीटा और 1 ओवर sin थीटा कोसिकेंट थीटा, तो आपके पास ये सेकेंट थीटा की फॉर्म में। तो यही आपने प्रूव करना था कि आपके पास राइट हैंड साइड के आपने प्रूव करना था कि tan थीटा प्लस cot थीटा आपके पास आना चाहिए कोसिकेंट थीटा डॉट सेकेंट थीटा। तो
ये हमारे पास हम प्रीवियस जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी उनको यूज़ करते हुए हम मज़ीद जो है आइडेंटिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे पूछता है कि प्रूव दैट सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा ये बराबर है आपके पास साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसको आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास 1 के इक्वल है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए सेकेंड थीटा की जगह आप जानते हैं कि इक्वल होता है 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा, और कोसेकेंड थीटा के बारे में आप जानते हैं कि 1 ओवर साइन ऑफ थीटा के इक्वल होते हैं। तो साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो साइन थीटा से कट गया कॉस थीटा से विच इज इक्वल टू 1। तो यही आपके पास राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल टू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्रूव करना है कि cos ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 cos ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा sin थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा प्लस tan थीटा की जगह साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। कॉस थीटा को जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्या थीटा, ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन क्या थीटा। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी आपके पास है कि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा। तो यही आपके पास राइट हैंड साइड है, ये आपने प्रूव करना था। मजीद आपके क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है कि कोसेकेंड थीटा, क्वेश्चन नंबर 4 कोसेकेंड थीटा प्लस tan थीटा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा सेकेंड थीटा इक्वल टू कोसेकेंड थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के बारे में आपने जानना है। तो लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोसेकेंड थीटा प्लस tan ऑफ थीटा सेकेंड थीटा। तो कोसेकेंड थीटा के बारे में आप जानते हैं, कोसेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा प्लस tan थीटा। आपके पास सामने फार्मूले लिखे हुए हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, और सेकेंड थीटा 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से देखें आपके पास 1 ओवर साइन ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। मजीद यहां से आपके पास क्या आएगा कि 1 ओवर साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब साइन थीटा इससे आपके पास आएगा एलसीएम, तो साइन थीटा कट गया तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, जब यहां से आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 ओवर साइन ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में आप जानेंगे। तो 1 ओवर साइन ऑफ थीटा 1 ओवर साइन ऑफ थीटा डॉट 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंड थीटा डॉट
कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा ये बराबर आए। तो यही आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमसे पूछ रहा है कि प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड देन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस cos कोसिकेंट स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है sin स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये आपका एलसीएम sin स्क्वायर थीटा। तो आपके पास आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो सिमिलरली आप इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में वो आपको पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा के बारे में आपने जाना है कि tan स्क्वायर थीटा आपके पास sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है माइनस cos स्क्वायर थीटा आपके पास cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आपके पास एलसीएम cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो यहां से sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b की फॉर्म में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस डॉट sin स्क्वायर थीटा। तो फ्रॉम 1 and 2 आपने प्रूव कर दिया कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास इसी का, ये सब एक ही पैटर्न के ऊपर है। तो नेक्स्ट मैं इसका क्वेश्चन नंबर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। तो इसका एलसीएम लें, यहाँ पे आपके पास एलसीएम इसका आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा जब इसका आप इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, यहाँ से आएगा आपके पास साइन थीटा प्लस जब यहाँ पे इसको साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, आपके पास बचेगा कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा।
इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, जब ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप इसको इकट्ठा कर लें, दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास यहाँ पे बचा कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इनटू साइन ऑफ थीटा। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी आपके पास मौजूद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इनटू साइन ऑफ थीटा। तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा से कट गया, आपके पास बचा 1 ओवर साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही आपने प्रूव करना। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ओके, अल्लाह।